नाज़रीन, ईरान क्यों चाह रहा है तवील जंग? हाथ लगे ऐसे मास्टर स्ट्रोक, पलट दिया खेल, घबराए अमेरिका, इजराइल और उनके इत्तेहादी। मैं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जंग जारी है। मशरिक़ वस्ता में गुज़श्ता 13 दिन से जंग जारी है। आसमान से मिसाइल बरस रहे हैं। ईरान ने अपना हुर्मुज़ का घेराव करते हुए ऑयल टैंकर्स को आमद व रफ्त पर पाबंदी लगा दी है। खलीज फारस में 3 ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाया गया है। ईरान के इस कदम से पूरी दुनिया में तेल और गैस का बहरान बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि अपना हुर्मुज़ को पकड़कर ईरान ने जंग की गर्दन की नली पकड़ ली है। अमेरिका बेबस नज़र आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका ईरान में फंस गया है, जबकि ईरान चाहता है कि जंग तवील हो। इसके पीछे ईरान की हिकमत अमली क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जंग का आज 13वां दिन जारी है। जंग के मुस्तकबिल करीब में ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अमेरिका परेशान होने लगा है। जंग इस वक्त तवक्का से ज़्यादा तवील हो रही है। ईरानी हुक्काम शुरू से यही कहती आ रही है कि वो तवील जंग के लिए तैयार है। जंग अमेरिका ने शुरू की है, लेकिन इसे ख़त्म ईरान करेगा, और वो भी अपने स्टाइल में। जब से ईरान ने अपना हुर्मुज़ का घेराव करते हुए ऑयल टैंकर्स की आमद रफ्त रोक दी है, पूरी दुनिया में तेल और गैस का बहरान बढ़ता जा रहा है। इधर अमेरिका ने ऑयल टैंकर्स को सिक्योरिटी देने से भी इनकार कर दिया है। एक तरफ से देखा जाए तो अमेरिका अब ईरान के शिकंजे में फंस गया है और बेबस नज़र आ रहा है। अमेरिका की सांसें उखड़ने लगी हैं। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिका ने अपने करीबी दोस्त इजराइल से कहा है कि वो ईरान के तेल के ठिकानों को निशाना न बनाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अजीब सा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे फ़ौरन ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनके पास कोई तजुर्बा नहीं है, कि उनके पास कोई फ़िज़ाइया नहीं है, उनके पास कंट्रोल का कोई निज़ाम नहीं है। हैरान कुन बात यह है कि ईरान फिर भी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, ईरान का अगला हदफ अब बाबुल मंदब हो सकता है। ये आबी रास्ता यमन और जिबूती के दरमियान तकरीबन 26 किलोमीटर चौड़ा है। हर साल 20,000 से ज़ायद जहाज़ इस रास्ते से गुजरते हैं। ये बहर अहमर के जनूबी दाखिली दरवाजे पर वाक़ है। अगर ये समुद्री रास्ता भी बंद हो गया तो खलीजी तेल पैदा करने वाले ममालिक के लिए तेल बरामद करने का आखिरी बड़ा समुद्री रास्ता भी बंद हो जाएगा। ऐसी सूरत में पूरी दुनिया में तेल, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान मज़ीद बढ़ जाएगा। जंग के दरमियान ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर बम गिराए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि जिसे हम IRGC कहते हैं, उनका कहना है कि शुमाली खलीज फारस में उसने एक अमेरिकी ऑयल टैंकर पर हमला किया है। इस टैंकर पर मार्शल आइलैंड का झंडा लगा हुआ था। इधर अमेरिका का एक और बयान सामने आया है। अमेरिका ने कहा है कि अभी इसका जो इरादा है वो जंग ख़त्म करने का नहीं है, उसकी तवज्जो अपना हुर्मुज़ पर मरकूज़ है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये तनाज़ा कई महीनों या इससे भी ज़्यादा अरसे तक जारी रह सकता है। 8 मार्च को ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कल्बियाफ ने कहा था कि उनका जो मुल्क है इजराइल के साथ बका की जंग लड़ रहा है इस वक्त। आखिर ईरान क्यों चाहता है कि जंग तवील हो? इसके पीछे ईरान की एक ख़ास हिकमत अमली, जिसे एट्रेशन कहा जाता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन को थका देने की हिकमत अमली। इस हिकमत अमली के तहत ईरानी अफवाज इजरायली ठिकानों और मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रही हैं। इन ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल की फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मुसलसल फ़ाल रखना पड़ रहा है, जिससे अखराजात में बहुत इजाफा हो रहा है। अमेरिका के पैट्रियट और थाड जैसे एयर और मिसाइल दिफाई निज़ाम काफ़ी महंगे हैं, जिनमें ईरानी ड्रोन्स को वो मार गिराते हैं। उनकी कीमत इन सिस्टम्स के मुकाबले में बहुत ही कम होती है। यानी अमेरिका और इजराइल को अपने महंगे हथियारों से ईरान की निस्बतन सस्ते ड्रोन्स को गिराना पड़ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक ईरान की एक ड्रोन की कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए होती है, जबकि कुछ ड्रोन्स की कीमत 18 लाख के करीब होती है, और इसे मार गिराने या रोकने के लिए अमेरिका को तकरीबन 27 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पेंटागन के अंदाजे के मुताबिक ईरान पर इब्तदाई 2 दिन के हमलों में तक अमेरिकी फ़ौज 5.6 अरब डॉलर के हथियार और गोला बारूद खर्च कर चुकी है।
جس میں دیگر اخراجات شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ ابھی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ کو یہ جنگ کتنی مہنگی پڑ رہی ہے، اور کئی دیگر ممالک سے اب امریکہ نے اپنے جو پیٹریاٹ اور تھاڈ جو میزائل سسٹمز ہیں، جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، ان کو ہٹانا شروع کر دیا ہے اور وہ اسرائیل پہنچانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس میں ان کی بھاری کمی ہے، اور اسرائیل اس وقت جو جنگ لڑ رہا ہے وہ اس میں پھنس چکا ہے اور اپنی تباہی کے راستے پر ہے، کیونکہ جس طرح سے ایران کی حکمت عملی سامنے آئی ہے وہ اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو اتنا تھکا دے گا اور اتنا مالی نقصان پہنچائے گا کہ انہیں واپس ابھرنے میں کئی صدیاں یا زمانے لگ جائیں۔ شاید امریکہ اپنی جو سپریرٹی ہے وہ بھی کھو دے، اور جس طرح سے امریکہ کے جو فوجی جوان ہیں وہ ایک سلو اور اسٹریٹجک طریقے سے مارے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے، تو یہ ایک بہت خطرناک مرحلے میں جنگ داخل ہو گئی ہے، اور یہ دھیرے دھیرے چل رہی ہے، کیونکہ ایران نے اپنی جو اسپیڈ ہے اس کو کم کر دیا ہے اور اس طرح کے ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے جس میں امریکہ اور اسرائیل کو بہت بڑا مالی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔